नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आइए करते हैं आपस की बात और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना लगे हाथ। दोस्तों, जब एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता, बस तब से ही देश की राजनीति में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुनामी आई हुई है। देश की एक जमात ऐसे आग बबूला हो रही है जैसे किसी ने उनके मुंह में गर्मा गर्म आलू बड़ा ठूस दिया हो। ऐसे परेशान हो रही है जैसे किसी ने उनसे टमाटर का थैला छीन लिया हो, जैसे किसी ने उनको डोसा के गर्म तवे पर बिठा दिया हो। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। उनका कहना है कि भाजपा केवल अपने चुनावी फायदे के लिए ऐसा कर रही है, जबकि इसकी मांग उतनी ही पुरानी है जितनी इस देश की आज़ादी। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तब हिंदुओं के लिए तो कानून बना दिया गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और इसमें सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया। लेकिन मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया। उनको शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामले उनके धर्म के अनुसार तय करने का हक दिया गया। इस पर कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति नहीं सुधारना चाहती, लेकिन उस समय की नेहरू सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। यह उस समय की बात है जब भाजपा नाम का कोई शब्द या पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कई बार सरकारों को यूसीसी लाने को कहा गया। 1985 के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देता है। 1985 के ही जॉर्डन देंगदेह बनाम एसएस चोपड़ा केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। 1995 के सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा यूसीसी का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंतर्विरोधों को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। दोस्तों, जब भी यूसीसी की चर्चा होती है, शाहबानो केस की चर्चा भी होती है। एक 62 साल की बुजुर्ग और 5 बच्चों की माँ, जिस उम्र में आराम और सहारा चाहिए था, पति ने घर से निकाल दिया। उनका नाम था शाहबानो और साल था 1985। शाहबानो के पति का नाम था मोहम्मद अहमद खान। शादी के 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। इसके बाद भी शाहबानो साथ ही रही, लेकिन साल 1975 में अहमद खान ने शाहबानो को 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। शाहबानो गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट गई। वहां से उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 पर्सनल लॉ से ऊपर है और मुस्लिम महिलाओं को उनके गुजारा भत्ता हासिल करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत भी बताई। इस पर कुछ कट्टरपंथी उलेमाओं द्वारा इसे इस्लाम पर खतरा बताकर विरोध प्रदर्शन किए गए। इस पर उस समय की राजीव गांधी सरकार ने इसके खिलाफ संसद में बिल पेश कर इस फैसले को पलट दिया और द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 अस्तित्व में आया और वहां से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। उस एक फैसले ने इस देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं को उनके बेसिक राइट्स देने की दिशा में यूसीसी एक बड़ा कदम होगा। इससे उनकी शादी की न्यूनतम उम्र तय होगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। लड़का हो या लड़की, सबकी एक उम्र तय कर दी जाएगी।
इससे उन्हें पिता और पति की संपत्ति में अपना अधिकार मिलेगा, जिस तरह से बेटों को अधिकार मिलता है। इससे उन्हें तलाक और उसके बाद गुजारा भत्ता पाने का अधिकार मिल सकेगा। दोस्तों, ट्रिपल तलाक समाप्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आज भी कई तरीके ऐसे हैं जिनसे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है, लेकिन इसके आने के बाद उसमें काफ़ी कमी आएगी। इससे मुस्लिम समाज में बहुविवाह प्रथा समाप्त होगी और कोई भी मर्द या औरत एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल पाएगा। अब आप ही बताइए, इस एक कानून से देश की इतनी महिलाओं को उनका हक मिलेगा और वो सम्मान की ज़िंदगी जी पाएगी, तो बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं? विरोध करने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया था, जबकि आम कश्मीरी और देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा चाहता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने CAA का विरोध किया, जबकि इससे एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक कानून का भी विरोध करते हैं, जबकि देश की समस्त मुस्लिम महिलाएं इससे खुश हैं। इनके अनुसार तो देश में कुछ भी बदलाव होने ही नहीं चाहिए। हर बदलाव को मुस्लिमों के खिलाफ एक षड्यंत्र या साजिश बता दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी बताइए कमेंट में आपका क्या कहना है इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।